ये है संजय जी की पांचों बेटियां, जो कल की चिंता छोड़कर आज में ही हर पल को खुलकर जीती हैं। ये पांचों बहुत समझदार हैं। इन्हें पता है कि समय कभी भी बदल सकता है, इसीलिए पांचों बुरे समय के लिए तैयार रहकर अच्छे समय में जिंदगी का मजा लेती हैं। देखो कैसे ये पांचों बहनें आरती के कमरे सुबह सुबह मस्ती कर रही हैं। तभी खुली हुई खिड़की से हवा का ठंडा झोंका अंदर आता है। अरे यार, सर्दियां शुरू हो गई और हमने विंटर वेकेशन के बारे में अब तक कुछ तो सोचा ही नहीं है। विंटर वेकेशन के बारे में सोचना कौन सा रॉकेट साइंस का फॉर्मूला बनाना है। पिछली सर्दियों में हम सब ऊटी गए थे, इस बार पंचमढ़ी चलते हैं। लेकिन विंटर की शॉपिंग के लिए पापा है ना। विंटर वेकेशन और शॉपिंग का डिसाइड करने के बाद पांचों बहनें हॉल में बैठे चाय पी रहे अपने मम्मी पापा और सुधा और संजय जी के पास आती हैं। पापा, आपकी पांचों बेटियों को इस बार विंटर्स में पंचमढ़ी जाना है और वहाँ जाने के लिए लेटेस्ट विंटर वेयर भी चाहिए, तो शॉपिंग के लिए पैसे दे दो। अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए संजय जी, ये लो और जो चाहिए खरीद लो। सुधा संजय जी से क्रेडिट कार्ड लेकर, ये आप क्या कर रहे हो जी? अब आपकी बेटियां जवान हो गई हैं, थोड़ा सोच समझ कर खर्च करो। सुधा से क्रेडिट कार्ड वापस लेकर संजय जी, अरे सब सोच और समझ लिया है सुधा, तुम चिंता मत करो। आरती को क्रेडिट कार्ड देते हुए, इसलिए शादी से पहले अपनी बेटियों को दिल खोल कर खर्च करने दो। अपने पापा का क्रेडिट कार्ड लेकर पांचों बहनें जीन्स टी शर्ट जीन्स गाउन पहने शॉपिंग मॉल पहुंच जाती हैं। मॉल में लेटेस्ट विंटर कलेक्शन की दुकान में अंदर खड़ी वो पांचों जैकेट, स्वेटर, मोजे, मफलर, कैप, शॉल, ग्लव्स, टोपे और ठंडी वाले लेटेस्ट गारमेंट्स देखकर, मुझे नया स्वेटर लेना है, मुझे मोजे और जैकेट चाहिए, मुझे ये पैंट फर वाला जैकेट बहुत पसंद आया। मफलर विंटर में कूल लुक देता है, तो मैं मफलर और स्वेटर लूंगी और मैं सब कुछ लूंगी। पांचों बहनें अपनी मनपसंद की शॉपिंग करके घर वापस आ जाती हैं और हॉल में बैठी माँ को अपने खरीदे हुए कपड़े दिखाकर, मम्मी देखो ये कपड़े कैसे हैं? तुम पांचों थोड़ा कम खर्चा किया करो। मायके में तो ठीक है, तुम्हारे पापा अच्छा खासा कमा लेते हैं, जो तुम्हारी हर मांग पूरी कर पाते हैं। अगर तुम्हें किसी वजह से गरीब घर में बहू बनकर जाना पड़ा तो वहाँ क्या करोगी तुम बताओ? मम्मी कल क्या होगा हम क्यों सोचे, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही। तो फिर ससुराल कैसा मिलेगा, ससुराल में पैसा होगा या नहीं, ये सोचकर हम पांचों बहनें मायके में अपने शौक पूरे क्यों ना करें? बताओ मम्मी। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अच्छा बताओ, मेरे और अपने पापा के लिए क्या लाई हो? मफलर और शॉल दिखाकर आरती, हम आप दोनों के लिए ये मफलर और शॉल लाए हैं मम्मी। शॉल ओढ़कर सुधा जी, तुम पांचों भले ही बेफिजूल खर्च करती हो, लेकिन हो बड़ी प्यारी। और हाँ, तुम पांचों पंचमढ़ी जा रही हो तो अपना ख्याल रखना। किसी अनजान व्यक्ति से बात मत करना, देर रात तक होटल से बाहर मत रहना, सुनसान जगह पर अकेले मत जाना, किसी का दिया हुआ कुछ मत खाना। हमें सब पता है मम्मी। हम पांचों बहनें बचपन से आपकी ये बातें सुनती आ रही है मम्मी। हम पांचों बहनें मिलकर एक दूसरे का ख्याल रख लेंगी। अच्छा मम्मी, अब हम पैकिंग कर ले। इतना बोलकर पांचों बहनें अपने अपने कपड़े लेकर अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। पांचों बहनें पैकिंग करके 2 दिन के लिए पचमढ़ी ट्रिप पर जाती हैं। पचमढ़ी ट्रिप से वापस आकर जब आरती अपने कमरे से अटैच बाथरूम में नहा रही थी, तभी गीजर खराब हो गया। ठंडे पानी से नहाकर कांपती हुई जीन्स टी शर्ट के ऊपर से शॉल ओढ़े आरती हॉल में बैठे चाय पी रहे अपने पापा के पास जाकर, पापा सर्दियाँ शुरू हुई नहीं कि गीजर ने जवाब दे दिया, आज ही मैकेनिक को बुलवाकर गीजर सही करवा दो ना। ठीक है आरती, शाम तक गीजर सही हो जाएगा। उसी दिन पांचों बहनें रात का डिनर करके हॉल में अपने मम्मी पापा के साथ बैठी ठंड में लड़ने की पूरी तैयारी कर रही थी। टैब पर ग्रोसरी ऐप खोले रोशनी, मैं अपने लिए आलमंड्स, खजूर और हेजलनट्स ऑर्डर कर रही हूँ। तुम सबके लिए क्या ऑर्डर कर दूं? जो अपने लिए ऑर्डर करिए वही हम सबके लिए भी कर दे। और सर्दियों में स्किन को ठंडी हवा से बचाने के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी तो ऑर्डर कर देना। उन पांचों की माँ उन्हें इस तरह फिजूल खर्ची करता देखकर, देख रहे हो आप कैसे आपकी आंखों के सामने आपकी पांचों लाडली बेटियां फिजूल खर्ची कर रही हैं। इन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं आप? ये फिजूल खर्ची कहाँ कर रही है सुधा, अपने काम का सामान ही तो खरीद रही है। हमारी पांचों बेटियां जवान हो गई हैं, बात को समझो, इस तरह फिजूल करने से रोको। सुधा जी को अपनी बेटियों का फिजूल खर्ची करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उनकी बेटियों को उनके पिता का फुल सपोर्ट था। अगली सुबह हॉल में रखे सोफे पर शॉल ओढ़े पेपर पढ़ रहे संजय जी स्वेटर पहने चाय का कप पकड़े कुछ सोच रहे सुधा जी से, तुम ये चाय का कप पकड़े क्या सोच रही हो सुधा, चाय ठंडी हो जाएगी। हमारी पांचों बेटियां शादी के लायक हो गई हैं, लेकिन आपको कोई फिक्र ही नहीं। बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है। बेटियां शादी के लायक हो जाती हैं तो एक बाप को क्या फिक्र करनी चाहिए सुधा? अपनी बेटियों के लिए अच्छे लड़के ढूंढो, घर ढूंढो, लेकिन नहीं